Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is changing nature of software. Students, ये आज हमारा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट हम जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट, इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में हमने सॉफ्टवेयर क्लासेस क्या होते हैं ये हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में यूट्यूब पे ऑनलाइन कंप्लीट किया. और स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो पहले हम बात करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मान लो यूज करने के पर्पज से बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर व्हिच इज ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, BSD. तो ये सब क्या है, ये स्टूडेंट जो है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं. और दूसरे जो अदर हैंड पर आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक बिजनेस पर्पस यानी यूजर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करता है. जैसे हम बात करते हैं जैसे सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोडक्ट है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर्स, राइट. ये सब क्या है, ये सब जो है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. फिर स्टूडेंट्स एक टाइप, अब इसमें एक टाइप्स और भी है. हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर को मतलब जो है फ्री और पेड की अगर बात करें तो ओपन सोर्स की बात करते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. तो ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम जो है नेट से इजीली फ्री में डाउनलोड करके हम यूज कर सकते हैं. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनका में लाइसेंस जो है हमें लेना पड़ता है, उन्हें हमें परचेज करना पड़ता है. ठीक है ना. तो अब जैसे कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर. तो कहने मतलब ये है कि सपोज दैट आज की डेट में हर एक काम को करने के लिए, चाहे वो सपोज अगर बात करते हैं कि भाई सिस्टम को ऑपरेट करने की बात करें, या हम जो है एक स्पेसिफिक टास्क को करने की बात करें, या हम सपोज हम कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, हम सब जैसे बात करते हैं ERP9 यानी कि हम एक ऐसे बिजनेस सॉफ्टवेयर की बात करें. तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में हमने क्या किया कि मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो नेचर है वो चेंज होता है यूजर की रिक्वायरमेंट की वजह से और हमारी आवश्यकता की वजह से कि भाई हमें क्या नीड है, हम क्या काम करना चाह रहे हैं. तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे. तो देयर आर 7 कैटेगरीज. हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर को जो है वो 7 कैटेगरीज में जो है वो हमने जो है डिवाइड किया है. चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कस. नाउअडेज 7 ब्रॉड कैटेगरीज of computer software present continuing challenges for software engineers which is given. Yes, अब ये software engineers are engineers who डेवलप द सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग जो है हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो एक बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर माना जाता है. ठीक है ना. तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर. अब जाहिर सी बात है भाई, देखो जाहिर सी बात है कि भाई ये प्लेटफॉर्म है. जब भी कभी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है वो सिस्टम बूट होता है. बूटिंग मतलब क्या ना, मतलब है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारा स्टार्ट होता है. ठीक है ना. तो जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में लोड होता है. तो कहने का मतलब क्या है कि क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के बाद सिस्टम जब पूरा ओपन हो जाता है तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होती है. तो मतलब कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है अदर एप्लीकेशन के लिए रन कराने के लिए, है ना. तो डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉइड. ये सारे नाम हैं. सम सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बट predominate information structure. System application process largely independent data. अब देखो जाहिर सी बात है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर से मानो बात करें यार भाई, ये तो ही है, मानो कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, ये भी आपके जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. तो कहने मतलब है कि इंजीनियर्स के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिफरेंट नेचर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. कि भाई जाहिर सी बात है भाई, अगर डिफरेंट नेचर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो उसमें जो है जो हमारी उसमें जो हमारी मैन पावर है, टूल्स है, टेक्निक्स हैं, वो भी हमें जो है डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में यूज करनी पड़ेंगी. ठीक है, जो कि एक इजी टास्क नहीं होगा. फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स. लिखा भी है टू सॉल्व ए स्पेसिफिक बिजनेस नीड. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंट्रोल बिजनेस फंक्शन इन रियल टाइम. यस, अभी क्या करते हैं, जो हमारा बिजनेस फंक्शन है उसको रियल टाइम में मतलब जो है
उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम उसमें बात हम जैसे अभी मैंने बात की भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब जो यूज़र अपने खुद स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड, पावर पॉइंट, लिब्रा ऑफिस का जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो हो गया, ब्राउजर्स हो गए, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आज की डेट में ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हम अपने खुद अपने क्या ना पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसको भी क्योंकि भाई यूज़र जो आता है वो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट लेके आता है कि भाई हमें इस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है यूजर्स मतलब हमारे सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए। उसके बाद उसमें बात करते हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। यस स्टूडेंट देखिए आज की डेट में सिमुलेशन स्टूडेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम जो है रियल टाइम वर्ल्ड पे जो हम जो है काम करने की हम कोशिश करते हैं। सिमुलेशन एक ऐसे टेक्निक है, ऐसे टूल्स है जिससे जो है हम मतलब उसका हम डमी ऑब्जेक्ट बना के हम कह सकते हैं कि जो है डमी मशीन बनाकर या डमी जो है प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बनाकर जो है हम उस पर जो है वर्क कर सकते हैं, ताकि जब हम रियल सिस्टम पे काम करें तो हमें काम करने में आसानी रहे और वहाँ पे कोई एरर्स ना आए। तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो रियल वर्ल्ड पे काम करते हैं, जो सिमुलेशन टेक्निक यूज करने के लिए इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स इंजीनियरिंग फंक्शन टास्क सिमुलेशन एंड अदर एप्लीकेशंस have begin to take a real time and even system software characteristic। तो मतलब begin to take a real time even system software characteristics मतलब कहने मतलब यह है कि रियल टाइम पे हम काम करेंगे और जो सिस्टम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको जो है लेते हुए। कहने मतलब यह है कि अगर हमें मतलब वैसा लुक एंड फील होना चाहिए कि हम जो है रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर को जो है बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ा जो है चेंजिंग नेचर है सॉफ्टवेयर का। Product line software, yes, this is another very important software to provide specific capability for use by many different customer। अब देखो सपोज दैट अगर मान लो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ERP वेंडर्स की, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये एक टॉपिक है, हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट हम जो है बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हम अपने बिजनेस को कैसे स्पेसिफिक एक अच्छे तरीके से चलाएं जिससे हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट ने एक दूसरे से लिंकअप रहें और हम मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमम प्रॉफिट को हम गेन कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो स्मूथली रन करा सकें। तो कहने मतलब ये अब कस्टमर हो गए, वेंडर्स हो गए, कंपनीज हो गई जो अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं, है ना। जैसे मतलब सपोज दैट हम कह सकते हैं जैसे टैली ERP9 जैसे मैंने भी आपको मैंने बताया, और भी हमारे जो है मार्केट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि मतलब यूज़ होते हैं जिसमें हम मतलब जो है डेटा को हम जो है ऑनलाइन हम जो है लेकर आते हैं और उसको हम ऑनलाइन एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा वेब एप्लीकेशन, इट इज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम। वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट ये तो स्टूडेंट इसके लिए भी जो है हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाते हैं। इट इज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच द क्लाइंट रन्स ऑन द वेब ब्राउजर। तो मतलब यानी कि जो है क्लाइंट जो है वो वेब ब्राउजर पर इन एप्लीकेशन को रन कर सके। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए कई सारे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, .NET, ASP.NET, राइट, HTMLs जो कि वेब एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा चेंजिंग नेचर है सॉफ्टवेयर का। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्टूडेंट्स टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्क अ वेरी स्पार्शियल फैक्टर्स नाउअडे। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूरल नेटवर्क्स की, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो है रोबोटिक्स की। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट बोल सकते हैं कि मतलब एक बनावटी दुनिया है जिसमें इंसान को जो है हम मतलब जो है इंसान को हम ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि भाई वो जो है एक रियल वर्ल्ड में मतलब जो है काम कर रहा है। तो कई सारे इसमें हम टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट IoT, तो हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स है वो स्टूडेंट जिसको मतलब जो है जॉन मैकार्थी हैं, हमारे जॉन मैकार्थी जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब जो है डेवलप किया, तो इन्होंने ही मतलब जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया। और एलन ट्यूरिंग भी हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब के माध्यम से जो है वो हमें इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। तो एप्लीकेशन दिस एरियाज इंक्लूड्स रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड गेम प्लेइंग। तो ये जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं चेंजिंग नेचर है आज की डेट में सबसे जो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमने जो है 7 हमने जो है जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं ये स्टूडेंट हमने जो है डिस्कस की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो अभी हमने जो है आपका सॉफ्टवेयर क्लासेस हमने जो है कंप्लीट किए हैं उससे, और आज हमने जो है ये चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर हमने जो है कंप्लीट किया। और स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और भी इससे पहले जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने जो है डिस्कस हमने कर लिया है। तो ये 3 टॉपिक जो है हमने जो है स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारा स्टूडेंट्स से पहले जो टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, और फिर आज जो है ये जो है हमारा जो हमारा है ये हमारा आज चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने कंप्लीट किए। स्टूडेंट देखिए जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे। इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देखिए इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम जो है जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा जिसको हम जो है यूट्यूब पर कल डिस्कस करेंगे वो होगा द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।